हेलो कैडेट्स, हो गई दिवाली? मजा आया? तो अब मजा बहुत हो गया। अब तैयारी पे फिर से लग जाओ, क्योंकि वेरी फ्यू डेज बचे हैं और इतने में ही आपको अपनी तैयारी को कंप्लीट करना है और फाइनल टच देना है। उस फाइनल टच के लिए आज बड़ा सिंपल सा सब्जेक्ट है, तो सुमित सर आपको बताएंगे। मैथ्स का सब्जेक्ट है सिंपल इंटरेस्ट का, जिसे हम आसान भाषा में ब्याज कहते हैं। और आज की डेट में तो हर कोई इससे रूबरू होता है, और इसे मैथ्स का नहीं बिल्कुल जनरल सब्जेक्ट कह सकते हैं, जिससे हर कोई आजकल रूबरू होता है। तो आगे आपको इसके बारे में सुमित सर बताएंगे। ओवर टू सुमित सर। थैंक यू सर। जय हिंद कैडेट्स। कुछ ही दिन रह गए हैं एग्जाम के लिए। 14 नवंबर को एग्जाम है। आज हो गई है आपकी कितनी डेट है सर? आज है 8 तारीख है। 8 नवंबर हो गई है और 14 तारीख को आपका एग्जाम है ना। बहुत ही कम टाइम रह गया है और कम टाइम के साथ बहुत ही कम टॉपिक्स भी बहुत कम रह गए हैं, है ना। इसलिए सिंपल वाले टॉपिक्स, जिसका नाम ही सिंपल इंटरेस्ट है, उससे ज्यादा सिंपल क्या होगा? ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज। ठीक है। ब्याज मतलब इंटरेस्ट। सब लोग जानते होंगे, लोन वोन लेते हैं, मम्मी पापा लोग ले रहे हैं लोन। ठीक है। लोन में क्या हो रहा है कि आप कोई अमाउंट लोन लेते हैं। ठीक है। कोई अमाउंट आप लेते हैं, उसके बाद बैंक से किस एक रेट होता है जिसपे आप लोन लेते हैं। जैसे अगर आपने मान लिया 100 रुपए लिए, तो बैंक आपकी कंडीशन लेती है कि आपको जब आप लोन देने आए 100 रुपए का, उसके साथ आप हमें 10 रुपए एक्स्ट्रा देंगे। ठीक है। तो ये 10 रुपए हैं, वो इंटरेस्ट पड़ता है। ये जो अमाउंट होता है जो आप बैंक से लेते हैं, हम उसे कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट होता है, ये होता है इंटरेस्ट जो आप एक्स्ट्रा देते हैं। ठीक है। इस रेट पर जिस रेट पे आप प्रिंसिपल अमाउंट ले रहे हैं, वो आपका रेट होता है। जैसे मैंने मान लिया 1% पर एनम। ठीक है। मतलब पर एनम का मतलब होता है हर साल आपको 1% रेट देना है। मतलब अगर आपने 100 रुपए लिए हैं आपने प्रिंसिपल अमाउंट, तो हर एक साल में आपको 1 रुपए ज्यादा देना है उन्हें। ठीक है। 1% का मतलब 1 रुपए। अगर 100 के साथ करें तो 1 रुपए। तो आप जब इन्हें 1 साल बाद कोई अमाउंट वापस करने जाओगे, तो आपको उन्हें पैसे देने 101 रुपए। ठीक है। अगर यही अमाउंट आपने 2 साल के लिए लिया है, तो ये है 102 हो गए, है ना। सिंपल इंटरेस्ट में जो रेट अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट पे ही लगता है। ठीक है। ये चीज याद करने वाली है। सिंपल इंटरेस्ट पे जो प्रिंसिपल रेट होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता है, ना कि अमाउंट पर। ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट जो आपने लोन लिया है। सिंपल इंटरेस्ट के दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिससे सिंपल इंटरेस्ट पूरा निपट जाता है। ठीक है। वो तो फॉर्मूले क्या है? सिंपल इंटरेस्ट जिसे हम एसआई कहते हैं, एसआई होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है। जहां P आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है, जो अमाउंट आपने विड्रॉ की, वो लोन लिया है, जिस रेट पे लिया है और जितने टाइम के लिए लिया है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। और सिंस रेट परसेंट में होता है, ठीक है, इसलिए अपॉन 100। ठीक है। ये एक फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, जिससे पूरी सिंपल इंटरेस्ट निकालने का तरीका और पूरी सिंपल इंटरेस्ट निपट जाएगा। ये तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब जो टोटल अमाउंट आपको देना है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, जो सिंपल इंटरेस्ट है ऐसा ही। ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं और इसी पे से क्वेश्चंस आते हैं। अब क्वेश्चन फॉर्मूले 2 हैं और क्वेश्चंस आते बहुत हैं और बच्चे कर क्यों नहीं पाते, उसका रीजन यही कॉन्सेप्ट। ठीक है। PRT जहां पे भी आपने लोन लिया वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, जितने टाइम के लिए लिया वो टाइम हो गया, और जितने रेट पर, जितने दर पर लिया आपने, कि 100 रुपए में अगर 100 पर 2 रुपए पे, जैसे 100% 100 रुपए आपने लिया, उस पर 2% लोन लिया, इसका मतलब 2 रुपए आपने एक्स्ट्रा उन्हें देने हैं। ठीक है। वो रेट हो गया उसका। तो प्रिंसिपल अमाउंट रेट टाइम अपॉन 100, दैट इज एसआई, एंड अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस एसआई इंटरेस्ट। ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं वो हम करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो है कि अगर हाउ मच द एसआई विल बी, ठीक है, इफ ₹2000
ठीक है, अगर रुपए 2000 हमने लिए हैं इन 18 मंथ्स, ठीक है, 2000 रुपये आपने लोन लिया है, 18 मंथ्स का टाइम और 6% पर एनम पर, ठीक है। तो आपको निकालना है कि एसआई कितना होगा। तो ये पहला क्वेश्चन है जो पूछा जाता है ऐसे। ये अमाउंट आपने दिया है तो प्रिंसिपल अमाउंट ये हो गया, टाइम ये हो गया और ये रेट हो गया। अब यहां बात आई है पर एनम की, मतलब हर साल आपको 6% देना है, इस अमाउंट का 6% देना है। यहाँ पे टाइम आपको दिया हुआ है मंथ्स में, तो सबसे पहले हम टाइम को चेंज करेंगे, 18 मंथ को हम चेंज करेंगे ईयर में, तो ये हो जाएगा 18/12 ईयर्स, तो ये हो गया 3/2 ईयर, है ना। ये आपका टाइम आ गया, 3/2 साल, ये आपका टाइम आ गया, ये रेट हो गया और ये प्रिंसिपल अमाउंट। तो ऐसा ही निकालना है इसमें, ऐसा ही का फॉर्मूला P × R × T अपॉन 100। तो P आपका 2000 हो गया, इंटू R इज 6, T इज 3/2 होल अपॉन 100, है ना। 100 से 100 कैंसिल, 20 × 6 × 3/2, 2 10 6 18, 180 रुपीज। ये आपका आ गया एसआई, ठीक है, इजी है। प्रिंसिपल अमाउंट हमने 2000 रुपए लिए थे, टाइम था 18 मंथ्स का, और आपने किस रेट पे लिए 6% पर एनम। सबसे पहले इस टाइम को हमने एनम में चेंज किया, दैट इज ईयर में चेंज किया, 3/2 ईयर आ गया। नेक्स्ट हमने एसआई का फॉर्मूला, हम एसआई पूछा था तो एसआई का फॉर्मूला डायरेक्ट एप्लीकेशन है, PRT वैल्यू पुट्स की और सॉल्व किया, तो 180 ये ऐसा ही आया आपका। अगर इसी क्वेश्चन में अगर पूछा होता तो कितना अमाउंट उसे पे करना है, अमाउंट के लिए क्या है, अमाउंट इक्वल्स टू P + I। प्रिंसिपल अमाउंट था हमारा 2000, आई हो गया हमारा 180 रुपीज, तो ये 2180 ये हमारा अमाउंट हो गया, ठीक है। इतना इजी है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट ₹600 विल बी ₹720। किस रेट पर जो अमाउंट है 600 वो हो जाएगा ₹700, ठीक है। इतना अमाउंट इतने पे हो जाएगा, किस रेट पे, ठीक है, इन 4 ईयर्स, और टाइम दे दिया हमें, टाइम है 4 ईयर्स का, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, कुछ नहीं है, इतना अमाउंट किस रेट पे इतना हो जाएगा अगर 4 साल का टाइम है हमारे पास। इसका मतलब हमें प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, ये अमाउंट प्रिंसिपल हो गया हमारा, ठीक है। ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया आपका 600 रुपीज, और ये अमाउंट हो कितना रहा है, इतना, ये आपका अमाउंट हो गया 700। टाइम दिया हुआ है हमें 4 ईयर्स, रेट हमें निकालना है, ठीक है। अब रेट निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमें पता है, ये वाला फॉर्मूला, ऐसा इक्वल्स टू PRT/100, ठीक। इसके लिए हमें दो चीजें चाहिए वो देखते हैं। इसमें है कि P हमारे पास है, R हमें निकालना है, T हमें दिया हुआ है, SI हमें नहीं दिया, तो दो चीज हमारे पास अननोन है, इनमें से एक चीज निकल आएगी अगर इस फॉर्मूले का यूज करके। A इक्वल्स टू होता है P + SI, SI निकालने के लिए A - P = SI। अमाउंट हमारा 700 है -600, ठीक है, तो SI आपका आ गया 100 रुपीज, मतलब इंटरेस्ट जितना हमारा आया वो आया 100 रुपीज। 100 रुपीज पर इंटरेस्ट कितना हुआ, ये 100 हो गया, इक्वल्स टू ये आपका हो गया 600 × R × 4 ईयर्स अपॉन 100। यहां से यहां कैंसिल, 100/4 × 6 इक्वल्स टू R, ठीक है। 2 2 4, 2 50, 2 25, तो 25/6, इतना आ गया आपका रेट, है ना। ये आपका आ गया रेट,
किस रेट पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। रेट आपका आ गया 25.6%। ठीक, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ सम विल बी डबल्ड इन 5 years। अगर कोई सम है, मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो डबल हो रहा है 5 years में। ठीक है, आपने कोई अमाउंट लोन लिया या कहीं से आपने उधार लिया, तो उसने आपको बोला, तो कंडीशन क्या दी है कि इफ अ सम विल बी डबल इन 5 years। कोई सम है प्रिंसिपल अमाउंट, वो टाइम 2 years में डबल हो जाएगा, मतलब अमाउंट जो इंटरेस्ट हो जाए, जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा डबल। अगर प्रिंसिपल अमाउंट x है तो अमाउंट हो जाएगा 2x। ठीक, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमें r निकालना है। ठीक है, आसान है क्वेश्चन। अगर हमारा कोई अमाउंट है प्रिंसिपल अमाउंट, मैंने मान लिया वो x था, बोला गया है वो 2 साल में डबल हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट आपका 2x आ गया, टाइम 2 years, रेट निकालना है। ठीक, यहां से हमने ऐसा ही निकाल लिया जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारे पास है 2x माइनस x, ऐसा ही हमारा आ गया x। ठीक है, r निकालने के लिए सेम फॉर्मूला यूज किया, ऐसा ही हमें दिया हुआ है x इक्वल्स टू p इज x इंटू r इंटू 2/100। ये इससे कैंसिल, 1 आ गया, यहाँ पे r आ गया आपका 100/2, तो 50% अमाउंट पे ये आ गया आपका इंटरेस्ट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आपका 50। ठीक है, अगर आपका कोई अमाउंट 2 साल में डबल हो रहा है, ठीक है, तो उसका रेट निकालने का क्वेश्चन था। हमने सबसे पहले उसका ऐसा ही निकाला, कितना ऐसा ही हो रहा है, कितना इंटरेस्ट लग रहा है। इंटरेस्ट हमारा आया x रुपीज, सिंपल फॉर्मूले ऐसा ही में डाला, r के लिए इक्वेट किया, r आया हमारा 50%। ठीक है, ये थर्ड। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि सिंपल सा क्वेश्चन है, बस समझ में आ जाएगी, कुछ नहीं है। क्वेश्चन है इफ अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट फॉर 3 years। टाइम हमें दिया हुआ है 3 years। ठीक है, एक द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 years एट रेट इक्वल्स टू 14% पर एनम इज ₹235.20। ठीक है, इतने टाइम के लिए इस रेट पर जो ऐसा ही निकला वो था इतना। ठीक, व्हाट इज द सम, तो हमें सम निकालना है। सम मीन्स अमाउंट निकालना है, कितना होगा। सॉरी, सम मीन्स हमें निकालना है प्रिंसिपल अमाउंट, कितना हमें लिया था। कोई एक प्रिंसिपल अमाउंट है जो हमने 2 साल के 3 साल के लिए लिया है, रेट क्या है 14% ब्याज पर, तो उसका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ रहा है हमारा 235.20 रुपये। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन ने पूछा है तो कितना सम उसने उठाया था। हमें इंटरेस्ट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, ऐसा ही दिया हुआ है, तो सिंपल एप्लीकेशन है। ठीक है, ऐसा ही इक्वल्स टू p इंटू आर इंटू टी ऑन 100, 235.20 इंटू 100 इक्वल्स टू p इंटू 14 इंटू 3, ये p यहाँ पे रह जाएगा 235.20 इंटू 100 ऑन 14 इंटू 3। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास निकल के आएगा 560 रुपीज। ठीक है, तो ये अमाउंट आपका जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट था जो आपने 3 साल के लिए लिया था 14% रेट पे, जिसका ब्याज आपका है 235 रुपीज, 235.20 रुपीज। ठीक है, अगर इसमें पूछा जाता है कि क्या अमाउंट होगा, अमाउंट होगा प्रिंसिपल प्लस SI। ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट आ गया 560 प्लस 235.20। इसे ऐड करना तो आपका आ गया 567,
95.20, ठीक है, इतना आपका आ गया अमाउंट, ठीक है। तो एसआई यूनिट जो एसआई है सिंपल इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इजी है, बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए, 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए और क्या पूछ रहे हैं नोट क्वेश्चन में वो चीज आपको फिगर आउट करनी आनी चाहिए, निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। सिंपल फॉर्मूले आते हैं, ठीक, इतना हार्ड कोई कुछ नहीं पूछता। पहले ही बताया कि यूपीएससी आपको परफेक्ट नहीं बनाता, वो नहीं चाहता आप एमएससी करके बैठे हो, वो उसे नहीं पता, उसे उसको मतलब भी नहीं है, ठीक है। उसे सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है, इतना ही पूछता है यूपीएससी, ठीक है। सीएसडी में सीडीएस में इतना कुछ हार्ड नहीं आता, ये फॉर्मूले 2 फॉर्मूले हैं एसआई के, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस अगर आपके पास क्वेश्चंस नहीं आ रहे, समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमें मैसेज करो 7088 7055, है ना, इसमें मैसेज करो। पीडीएफ है जिसमें से 60% क्वेश्चंस आते ही आएंगे, ठीक है। 60% क्वेश्चंस अगर आ गए इसमें से, ठीक है, 60% का मतलब बहुत हो गया, 60% 40-50% पे तो क्लियर हो जा रहा है एग्जाम। 60% क्वेश्चन अगर आपके आ रहे हैं तो क्या ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कांटेक्ट करो इस नंबर पे 7088 7055 पर कॉल करो, मैसेज करो, ठीक है, या फिर सबसे अच्छा तरीका कमेंट करो, ठीक है। वो तो आपको पता ही है, वीडियो देख रहे हो तो नीचे कमेंट कर दो। अगर पीडीएफ चाहिए आपको गूगल स्टोर पे दे दी जाएगी, गूगल जो ड्राइव है उस पर आपको शेयर कर दी जाएगी। बाकी के लिए सर लास्ट, ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल है, इसीलिए उसका नाम सिंपल इंटरेस्ट है। बस 2 फार्मूला याद कर लो, बाकी तो ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ सर, वो बात बता दे रहे हैं, ये खत्म हो जाए उसके बाद एक ब्लॉग बनाएंगे रामनगर का, ठीक है। तो अगर आपको जाना है तो वीडियो देखो, अच्छे लाइक तो साथ चलेंगे। अच्छा भीम की गदा रखी है वहां पे, ठीक है, उठा के देखेंगे, उठा पाते हैं हम लोग, नहीं उठा पाते हैं तो देखो और चलो हमारे साथ, ठीक है। एग्जाम हो जाए चलेंगे, ठीक है। तब तक लिए जय हिंद।